तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी इसको। पक्का इतना समझ में आ रहा है? ओके, ये सारी चीजें थी जो एडिक्शन की बीमारी क्या है वो स्पष्ट हुआ इससे, है ना, वो क्लियर हुआ इससे। अब इससे बाहर कैसा निकलेगा, इसका उपाय क्या है, इसका उपाय क्या है, तो इस पे बात करते हैं। सोल्यूशन, ठीक है। इसको बोला गया है कि ये लाइलाज बीमारी है, इसलिए बोला गया क्योंकि कोई गोली नहीं बनी। इसको ये भी बोला गया कि नेवर एंडिंग डिजीज है, मतलब कभी ना खत्म होने वाली बीमारी, लेकिन इसे रोका जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ठीक है। नेवर एंडिंग इसलिए बोला है कि वंस एन एडिक्ट ऑलवेज, मतलब उसकी सोच है ना, उसके सोच में कहीं ना कहीं वो नशा है, वो नशे का मजा है, या वो रिसेप्टर्स है जो उसको मांग करते हैं, तो उसको रोकना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अपनी क्रेविंग, ऑब्सेशन, वो सारी रोकना पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी पे काम करना पड़ता है। तो बिजी रहना पड़ेगा तुमको। इसका उपाय क्या है, बिजी रहना पड़ेगा। कहाँ बिजी रहना पड़ेगा, घर का मीटिंग में बिजी रहना पड़ेगा, काम पे बिजी रहना पड़ेगा, काम धंधा करना पड़ेगा, बिजी अपना टाइम उस जगह लगाओ जहाँ से मेरी आवक भी है, मेरा घर भी चले, मेरे घर वाले भी खुश रहे, ठीक है क्या, और मेरी जिंदगी में सुकून रहे, शांति रहे, और मेरी जिंदगी में बरकत हो। ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा, उसमें बिजी रहना पड़ेगा, मेरी जिंदगी में ग्रोथ हो। समझ में आ रहा है? यस। काम से छूटने का मीटिंग करना पड़ेगा। मीटिंग्स होती है ना बाहर, नार्कोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग, वो करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अगर उस पे भी बात टाइम बचता है तो घर में टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, घर में टाइम देना पड़ेगा। छुट्टी है तो घर में टाइम दो, घर वाले से बातचीत करो। कम्युनिकेशन टूट गया है घर वालों के साथ, मानते हैं बात? यस सर। बातचीत करना, कम्युनिकेशन टूट गया है। अपने को ये भी ध्यान नहीं रहता घर में कितना राशन बचा है, कब राशन है, चावल कितना किलो, चावल कितना रुपए किलो है, और भाजी क्या रेट चल रही है, बराबर अपना ध्यान ही नहीं था। तो ये सारी चीजें बनानी पड़ेगी, बिजी रहना पड़ेगा, घर में भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रोग्राम, मतलब ये जो 12 स्टेप्स प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, ये अप्लाई करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा जिंदगी में। ईमानदार होना पड़ेगा, पोलाइट होना पड़ेगा, हम्बल होना पड़ेगा, मतलब नम्रता विनम्रता रखनी पड़ेगी अपने अंदर, ईमानदारी रखनी पड़ेगी, ईमानदार होना पड़ेगा, प्यार की भावना रखनी पड़ेगी अपने अंदर, प्यार से, ठीक है, दया रखना पड़ेगा, सद्बुद्धि, सही क्या है गलत क्या है वो रखनी पड़ेगी, सही चीज क्या है गलत चीज क्या है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। ग्रेटिट्यूड रखना पड़ेगा, मतलब शुक्रगुजार होना पड़ेगा। कभी कभार माफ भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस भी रखनी पड़ेगी अपने अंदर, माफ भी करना पड़ेगा कभी। तो ये सारी जो इंसानियत की बातें, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है, आध्यात्मिक सिद्धांत अप्लाई करना पड़ेगा जिंदगी में। और ये प्रोग्राम जो यहाँ पे जो भी सिखाया गया है, खुद की जिम्मेदारी खुद उठाना, जिंदगी को जिंदगी के शर्तों पे जीना, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? यस। ये इसका उपाय। मीटिंग्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मीटिंग्स करना पड़ेगा। फिर अवेयर रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि मैं एक एडिक्ट हूँ, मैं फिर से वो पुराने दोस्तों में नहीं जाऊंगा, मैं फिर से क्लब, इधर डांस बार, ये वो नहीं जाऊंगा, भले मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सारी चीजें फिर से मैं ले लूंगा अपने आप पे, और फिर मेरी साइकिल चालू हो जाएगी। हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा कि नहीं, मुझे गलत काम नहीं करना है, हमेशा थोड़ा भी नहीं करना है, ना मजे में करना है, ना किसी चीज में करना है, एकदम अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है क्या? यस। मुझे बहुत अवेयर रह के जिंदगी चलनी पड़ेगी। नशे से दूर होना या नशा छोड़ना खाने की बात नहीं है, ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, ठीक है। यस सर। जिम्मेदार बनना पड़ता है, मेहनती बनना पड़ता है, अपने घर परिवार के बारे में सोचना पड़ता है, उनको कुछ कर दिखाने की जिद, संघर्ष करना पड़ता है, और इच्छा लानी पड़ती है कि कुछ कर दिखाऊंगा मैं भी, ठीक है। औरों के लिए नहीं, पर अपने घर वाले को तो कुछ करके दिखाऊंगा, अपने लिए कुछ तो करके दिखाऊंगा, अपने बीवी बच्चों के लिए। ये जिद लानी पड़ेगी, मर्द बनना पड़ेगा, शेर बनना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। पक्का? यस सर। ये जो 3 ट्रायंगल है याद रखना, घर, काम, मीटिंग। यस सर। पुरानी जगह ट्रायंगल याद रखना, पुरानी जगह पे नहीं जाना है, जिधर में उठता करता था, नशा करता, अड्डा जिसको बोलते, या बाहर बीर में नहीं जाना है। पुरानी जगह, पुराने खिलौने से नहीं खेलना है। खिलौने मतलब क्या, किसी किसी को आदत रहती है कि मिनिएचर जमा करने की, अलग अलग ब्रांड्स की, है ना, कलेक्शन करने की, दारू की अलग अलग, टकीला, ये वो अलग अलग चीजें, है ना, ब्लू लेबल, ब्लैक लेबल, ऐसे अलग अलग महंगी दारू के वो जमा करने की। ये सब खिलौने से मत खेलते बैठना। किसी किसी को आदत रहती है शिलंग जमा करने की, चांदी की, ये डिजाइन वाली, अलग वाली, है ना, नेपाल वाली, और इधर वाली, अमेरिका वाली, या अलग अलग क्ले की। तो ये सब मत करना, ठीक है क्या? ये सारी चीजों में जिंदगी वेस्ट है, ठीक है। शौक पालो, अच्छा शौक पालो, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे जूते पहनने का, अच्छी गाड़ी से घूमने का, अच्छी चीजें पहनने का, गोल्ड बनाने का, घड़ी अच्छी पहनने का, ये सब शौक पालो, ठीक है क्या? यस सर।
और लास्ट का जो ट्रायंगल है क्या बोलता है? नो जस्टिफिकेशन, नो एक्सक्यूजेस, नो ब्लेमिंग अदर्स। जिंदगी में अगर ये करते रहोगे, एक्सक्यूजेस देते रहोगे, पीठ दुख रही उसने काम नहीं जा पा रहा, मेरे को उधर जमता नहीं उसने नहीं जा पा रहा, एक्सक्यूजेस देते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। नो जस्टिफिकेशन, सफाई नहीं देना है। क्या नहीं करना है? सफाई नहीं देना है। उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा, गलतियां एक्सेप्ट करनी है। या घर में भी कुछ अनबन होती है तो एक्सेप्ट करना है, मेरे से गलती हो गई, नहीं करूंगा अंदर। उधर भेजबाजी नहीं करना है, जस्टिफिकेशन नहीं, सफाई नहीं देते बैठना है। ठीक है क्या? और लास्ट में क्या? नो ब्लेमिंग अदर्स। दूसरे को ब्लेम मत कर रहे हो अपनी जिंदगी में। दूसरे को शिकायत करने वाले कौन होते हैं? हारे हुए इंसान होते हैं। और कोशिश करने वाले क्या होते हैं? जीते हुए इंसान। तो कोशिश करना है। ब्लेम करते हो काम अधूरा छोड़ना नहीं, उसको ब्लेम करते हो, उसमें नुक्स निकाल के, ठीक है, और उसमें पेन देख के नहीं, संघर्ष करते रहना है जिंदगी में। नो जस्टिफिकेशन, नो एक्सक्यूजेस, नो ब्लेमिंग अदर्स। पुराने दोस्तों से रिश्ता तोड़ देना है, पुरानी जगहों से रिश्ता तोड़ देना है, और पुराने खिलौने से खेलना नहीं है। और क्या करना है? घर में बिजी रहना है, काम में बिजी रहना है, और मीटिंग में बिजी रहना है, बिजी रहना है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा तुमको, और ये समझना पड़ेगा। ये क्या है मालूम है क्या? ये तुम्हारी जिंदगी में क्या काम करेंगे? उन्हें ग्रोथ का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ग्रोथ का काम। ये सारी सीड्स है। क्या है? सीड्स है। ईमानदारी अपने अंदर प्लांट करो, ये सीड अपने अंदर प्लांट करो, तो जब वो ग्रो होएगा तब तुम्हें उसके फायदे समझ में आएंगे, उसके फल समझ में आएंगे। ठीक है? अपने अंदर पोलाइटनेस की बीज डालो, प्लांट करो। ये जब ग्रो होगा तो उससे क्या फायदे होते हैं तब तुम्हें समझ में आएगा। अपने अंदर विनम्रता, हम्बलनेस की बीज डालो, ग्रैंडियोसिटी, बड़प्पन करते मत घूमो। ठीक है क्या? हम्बल रहो।